गाय होगा कि ब्योम होगा? बताइए आप लोग। गेह का क्या होगा? गृह होगा। गर्दभ माने क्या होता है? गधा। गाय का गो होता है। ब्योम का खा होता है, आकाश होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कीचड़ का। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। तो देखिए, मल फेंकना होगा कि दूसरे के कपड़े गंदे करना कि बदनाम करना, तो दलदल में फंसना। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। कहते नहीं कि इनके ऊपर राम सुरेश के ऊपर कीचड़ उछालता है, तो क्या होता है? बदनाम करना। आगे देखिए, तीसरा आपका है लंबोदर। क्या होता है? लंबोदर किस समास का उदाहरण है? आंसर दीजिए। बहुब्रीहि का कि द्वंद्व का कि द्विगु का कि कर्मधारय का? तो ये लंबोदर होता है लंबा धन उदर। जिसका लंबा उदर हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ कि जिसका लंबा उदर हुआ। यहाँ विशेष अर्थ अर्थात गणेश भगवान, और जहाँ ये आएगा वहां कौन सा लगाएंगे? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। आगे देखिए आप, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, श्रद्धाधनानंद, तो श्रद्धानंद। तो इसमें देखिएगा आप जब संधि विच्छेद लगाइएगा तो ये देख लीजिएगा दोनों का सही अर्थ है कि नहीं है। जैसे श्रद्धा का मतलब भी सही होता है, श्रद्धा, और आनंद भी सही लिखा गया है, तो यही आपका विकल्प सही है बी वाला। इसमें कौन सी संधि है? तो अगर मान लो पूछ लेता है कौन सी संधि, तो आप आंसर टिक करेंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला देखते हैं भैया, जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज, अंडज। तो देखिएगा, स्वयंभू क्या कहते हैं? जो भूम से उत्पन्न हो, जो स्वयं भूम से उत्पन्न हो, स्वयंभू। जरायुज का मतलब क्या होता है? जो जरायु से उत्पन्न हो। अंडज का मतलब जो अंडे से उत्पन्न हो। और स्वेदज का मतलब क्या होता है? जो पसीने से। स्वेद माने पसीना होता है। क्या होता है? पसीना। तो जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं। अब कौन होता है पसीने से उत्पन्न? आपका जुआ होता है। क्या होता है? जुआ, लेखी जो होता है, ये सब स्वेदज कहे जाते हैं। आगे देखिए, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। इलायची बांटना का क्या मतलब होता है? धोखा देना, दावत देना, प्रभावित होना, अपर्याप्त वस्तु होना। तो 6 वाला आप लोग आंसर देंगे। इलायची बांटना मतलब दावत देना। क्या हो जाएगा? दावत देना। आगे देखिए 7वां वाला, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति का सही अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, ये थोड़ा। कपटपूर्ण व्यवहार किए कफल भोगना। तो इसमें खरबूजे को देख खरबूजा का रंग बदलता है में क्या हो जाएगा? संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्या हो जाएगा? संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये देखिएगा 8वां, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। वाग्दाता कि वागदान कि वाग्बद्ध कि वाग्विदग्ध। तो बताइएगा 8 वाला आपका कौन सा होगा? तो वाग्दत्ता होगा। क्या होगा? वाग्दत्ता होगा जी। आगे देखिएगा आप लोग, यह है आपका 9 से 10 दो क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिएगा ये। तो ये देखिए, इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त हम आपको फिर यही बता देते हैं कि जब भी आप गद्यांश पढ़िएगा तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि पहले क्वेश्चन देख ले, हो सकता है वो गद्यांश से ना आया हो, आया गद्यांश से ही हो सकता है विलोम पर्यायवाची हो। समझ में आ रहा है ना? और आगे देखेंगे जब ये शीर्षक की बात आएगी, किसकी बात आएगी? तो शीर्षक की। तो आप कौन सी लाइन देखेंगे? तो ये नीचे वाली लाइन। 2-4 लाइन में देखेंगे बस। इसलिए जगत में सदा आशावादी पनपा है, उसने महान व्यक्तियों का सृजन किया। निराशावाद नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। तो 9 वाला बताइए। तो आप जब नीचे वाले 3-4 लाइन पढ़ देंगे ना, उसी में आपका शीर्षक रहेगा। देखिए इसमें जीवन और किसका वर्णन है? आशावाद का। किसका वर्णन है? जीवन और आशावाद का। जीवन और आशावाद का। बातें समझ में आ रही होंगी कि जब आपको फिर से बता दे रहे हैं, जब आपको गद्यांश में शीर्षक निकालना होगा तो या तो ऊपर की 2 लाइन में आ जाएगा और या तो जो नीचे पैराग्राफ जहाँ खत्म होता है वहां की 2-3 लाइन में। बीच में कुछ आपका नहीं रहता, क्योंकि या तो शीर्षक से में निष्कर्ष में आपको शीर्षक पता चलता है और या तो स्टार्टिंग में चलता है। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय है। तो देखिएगा, परंपरा व्यक्ति को दाकियानूसी बनाती है। परंपरा का विरोध व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाता है। परंपरा को स्वीकार करने से प्रतिभा नष्ट होती है। परंपरा और प्रतिभा से अन्य आश्रित संबंध है। तो आप लोग आंसर 10वां वाला बताइएगा। 10वां वाला आप बताएंगे, 10 का होगा सी। परंपरा को स्वीकार से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए शब्द कौन सा है? नरक की, नर्क की, नृक की, इसका तो कोई शब्द नहीं। आगे देखिएगा, क्यों शब्द नहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा? तो देखिएगा ये जो रा लगता है ना रेख वाला, इसके आगे वाले अक्षर से गिना जाता है। इसके आगे कोई अक्षर नहीं तो आप क्या कहेंगे इसको? एकदम से गलत है। 11 वाला देखिएगा आप लोग, 11 आपका ए सही होगा, नरक। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे देखेंगे, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो जहां में पर की बात आती है वहां कौन सा कारक होता है? जहां में पर की बात आती है वहां आपका अधिकरण कारक आता है। कितना? कौन सा? अधिकरण कारक। संबंध कारक कहाँ होता है? जहां काकी के रारी रे ननी ने आता है। अपादान में से अलग होना आता है। संप्रदान के लिए आता है। मेरे, अगला देखिए 13 वाला क्वेश्चन, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो 13 वाला आप लोग आंसर बताइएगा। 10 रुपए हैं तो पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में, अच्छा सामान्य वर्तमान काल क्या होता है फिर?
जहाँ ता है, अभी आपको अगली वाली प्रश्नोत्तरी में भी बताया गया है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब है। संदिग्ध में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अपूर्ण में क्या होता है, ये होगा रहा है, रही है, रहे हैं। पूर्ण में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये जहाँ आएगा। मतलब और एक बात बता दे रहे हैं, आप अगर आपको काल वगैरह डिटेल में पढ़ना है तो 6 बजे आपकी वीडियो आती है हिंदी की, जिसमें ये हिंदी पूरा सही से पढ़ाया गया है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर किया गया है, तो वहां जाके जरूर देखिएगा। पर डे 6 बजे आ जाती है। आजकल भारत की, अगला क्वेश्चन चलता है, देखिए आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का बहुवचन है, तो बताइएगा एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है। तो 14 वाला ऑप्शन आप बताइएगा, एक वचन। जनता क्या होता है, एक वचन। वर्षा क्या होता है, एक वचन। ये वर्षा भैया और ये जनता, हो सकता है अगली बार वर्षा ही पूछ ले, तो वर्षा और जनता क्या होता है, एक वचन। ये सब भी एक वचन बहुवचन की ट्रिक उसी में बता दिया गया, अगर आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे ना। अभी बहुत समय है लेखपाल के लिए, अभी लेखपाल के लिए बहुत समय है। अगर आप लोग सही से मेहनत कर लेते हैं, परिश्रम, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा आंसर 100% आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, बताइएगा। ऋतु हुआ है कि पंडित हुआ है कि हंस हुआ कि आचार्य हुआ है, आंसर दीजिए। इसके लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए भी वहां बताया जा रहा है 6 बजे वाली वीडियो में। और देखिएगा इसमें आप जब भी वाक्य करिए तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला तो आप वाक्य पहले बना लीजिए। क्या बनाएंगे, वाक्य, फिर साल में हो जाएगा। 15 वाला देखेंगे आप, ए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो ऋतु। पंडित खुद आपका वो पुल्लिंग है, आचार्य पुल्लिंग है, क्योंकि आचार्य का आचार्य होता है, हंस जो है आपका पुल्लिंग ही है। अगला देखिए भैया 16, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में त्रुटि है, किसमें, किस शब्द में, अपने अपने किताबें में कि बस्ते में कि डाल लो। 16 वाला बताइएगा आप लोग। तो अपने अपने किताबें थोड़े होता है, यही आपका गलत है, 16 का ए। ये देखिए 17 वाला क्वेश्चन, ये यही लेखपाल में नहीं, ये जितना इस समय पेपर हो रहा है ना, उसमें ये जरूर पूछा जा रहा है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का निकार्थी है, तो जीवन का निकार्थी है। किसका, जीवन का। कौन कौन, जल प्राण पुत्र किसका है, जीवन का। 17 का बी। आगे देखिए, कैवर्त शब्द का तद्भव होता है, बताइएगा तद्भव रूप। 18 वाला, तो कैवर्त का मतलब होता है भैया केवट। क्या होता है, केवट। कैवर्त का मतलब केवट। 19 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कर्म विद्या, मत्स्य मृग, दधि भात, ज्ञान क्षेत्र, तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। तो 19 वाला देखेंगे आप, बी, दति और भाद नहीं है। कर्म जो है ये क्या होता है, कर्म, ये आपका तत्सम है। फिर आपको यही एक ट्रिक बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो अगला पहले वाली सी वीडियो आई वहां भी तत्सम का ट्रिक बताए हैं। और जो कि जहां आधा अक्षर आए भैया, क्या है, आधा अक्षर आए और अंक बिंदी आए, और अगला क्या है, खटिसा आए और छाए, ये जहां आपको दिखाई देगा वहां आपका 99% तत्सम ही होगा। तो देखिएगा यहाँ भी आधा, यहाँ भी, और ज्ञान क्षेत्र, इसमें देखिए क्षेत्र में आया, छे कि नहीं, छा आया कि नहीं आया। हाँ, तो यही ट्रिक ना, ये 5-6 चीजें हैं। देखो ये नहीं कि जैसे मतलब स्मार्ट टीचिंग करो, ये चीज आप जो ये ट्रिक बताएं ये फॉलो कर लीजिए आप। आपके पास कोई भी बुक हो उसमें देखिएगा ये ट्रिक अपनाई गई है कि नहीं, ये आपकी ट्रिक फॉलो हो रही है कि नहीं फॉलो हो रही। ये आधा अच्छा जहाँ आएगा वहां तत्सम लगाओगे, खट्टी सा जहाँ आएगा वहां तत्सम लगाओगे, छा जहाँ आएगा वहां तत्सम लगाएंगे आप लोग। और एक बात बताए थे, चंद्र के बिंदु जहाँ आएगा वहां आप सदैव कौन सा लगाएंगे, तो जो वहां सदैव तद्भव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि चंद्र बिंदु वाली वर्तनी सिर्फ हिंदी में आती है। अनुरूप का विलोम क्या होगा, 20 वाला क्वेश्चन देखिए, अनुरूप का विलोम क्या होगा, तो 20 वाला आप लोग आंसर देंगे प्रतिरूप। क्या होगा, प्रतिरूप। प्रस्थान का विलोम क्या होगा, प्रस्थान का। 21 आप लोग आंसर टिक करेंगे, प्रस्थान का विलोम क्या होगा, तो प्रस्थान मीन्स होता है भेजना है और आगमन आना। ये देखिए 22 आपका कुसुमाकर में समास है, बताइएगा 22 वाला कुसुमाकर में कौन सा समास है, तो आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा, बहुब्रीहि। 23 वाला देखिएगा, निम्नलिखित लोकोक्ति चुनिए, जो लोकोक्ति है वही आपको चुनना है। तो हम एक बात आपको बताए थे कि जहां भी मुहावरा आएगा भैया, फिर इसको नोट कर लीजिए, ये सब आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें मदद होगी। और आपका हम बता रहे हैं ना कि अगर यही हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द आया क्वेश्चन तो आपका छूटेगा नहीं, यही लिए डिटेल बताया जा रहा है आपका। तो मुहावरा में क्या होता है ना कि जो वाक्यांश लिखे जाते हैं, वाक्यांश लिखे जाते हैं, इसमें वाक्यांश के जो अंतिम वाला शब्द होता है उसमें ना पे या की मात्रा ना लगा रहता है। जैसे भाग जा, ये आपका 9 2 11 होना है, ये सब क्या है आपका मुहावरा है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी ना पे या की मात्रा लगी, अंक भरना, इसका मतलब ये मुहावरा है, तो लोकोक्ति होगी नहीं। आस्तीन का सांप होना रहता है, आस्तीन का सांप होना रहता है। 23 वाला देखिएगा, आस्तीन का सांप होना, ये भी आपका क्या है, मुहावरा है, तो ये भी नहीं सही। तूती बोलना, ये भी ना पे या की मात्रा ना लगी है कि नहीं, तो जहां ये ना पे या की मात्रा ना लगी रहेगी उसको आप क्या लिखेंगे, मुहावरा। और जहां मात्रा नहीं लगी रहेगी वहां आप क्या लगा देंगे, लोकोक्ति। देखिए कहाँ राजा भुज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति हो गया कि नहीं। आपका 24 वाला देखिए, नाभिक का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा। नौ धन बिक, ना धन बिक, नौ धन इक, ना धन आबिक, तो बताइएगा आपका कौन सा होगा, तो 24 वाला आपका सी होगा। 24 का सी, कौन सी संधि है इसमें, अयादि संधि है। कौन सी, सयादि है। 9 का नाव हो जाता, मात्रा लगा दीजिए, नाविक हो गया। ये संधि आप
संधि समास, ये सब जितने भी हैं आप वही 6 वाली वीडियो देखिएगा, 6 बजे वाली भैया। बस 20 मिनट 22 मिनट में पूरा आपका हिंदी क्लियर करा, एक एक टॉपिक जो आपको लगता है कि ये नहीं हमको विशेषण नहीं आता, समास नहीं आता, वो सब डाउट वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी बताइए आप लोग, 25 वाला आंसर देंगे तो ये आपका बहुब्रीहि सी वाला हो जाएगा।